कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। क्या आप तैयार हो आज के मजेदार धमाकेदार वीडियोस के लिए? हाथ में पकड़ लीजिए कुछ स्नैक्स और एंजॉय कीजिए पूरा वीडियो, जिसका नाम है एनिमल मोमेंट्स कार्टून कैमरा 20। सबसे पहले दोस्तों, जरा आप इस 3 टांगों वाले हाथी की कहानी सुनिए, जिस बेचारे के पास सामने वाले 2 पैर तो हैं, लेकिन पीछे सिर्फ एक ही है, जिसके चलते इसको चलने में भी बहुत दिक्कत आती है। और इसी वजह से ये हाथी अपने झुंड के साथ भी काफी बार अलग हो जाता है। लेकिन आदमी को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वो हमें इस हाथी से सीखने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों, ऐसे कई सारे किस्से हैं, मगर ये सुनकर दुख लगता है कि कई बार किसी क्रूर व्यक्ति के जाल की वजह से तो कई बार शिकार करने की इनकी ये हालत हो जाती है, जिसे जल्दी बंद करना चाहिए। अब एक ड्रोन की कीमत तो हमारे हिसाब से रमेश बाबू को पता ही होगी, पर अब जानवरों को कौन समझाए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में इंसानों को समय रहते समझना चाहिए, वरना यही हाल होगा। अब साथियों, यहाँ पर ये चारों लोग बैठकर पिकनिक कर रहे थे और खूब मजे में थे। तभी ये काला भालू खाने की सुगंध सूंघकर इन सब के पास आ जाता है और फिर उसने इन सब से 5% ले लिया। वो तो गनीमत रही, ये भालू थोड़ा फ्रेंडली था, अगर उससे वाला होता तो इन लोगों की खैर नहीं थी। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर भी ये भालू जब इन मोहतरमा ने अपना लंच खोला तो उसकी सुगंध से उनके फटाफट पास आ गया, मगर शायद थोड़ी देर बाद उसे भी इन मोहतरमा पर दया आ गई और उसने सोचा चलो यार, उसे अकेले में खाने दो, क्यों बीच में टांग अड़ा रहा हूं मैं। अब दोस्तों, तब की बात है जब ये रिपोर्टर मोहतरमा सुबह सुबह अपना काम करने के लिए निकली थी और अभी हाथ में माइक पकड़ा ही था, तभी एक दिन बिन बुलाया मेहमान उनके पास आ जाता है, जिसका स्वागत करने के लिए ये मैडम जी तैयार नहीं थी। इसके चलते काफी ज्यादा डर जाती है। पर दोस्तों, आपको ये बता देते हैं, कुछ समय बाद यही तोता इनका एक बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, क्योंकि आखिरकार वो एक पालतू था। अब यार, हमने ये तो सुना था कि कुत्ते और बिल्लियों के बीच काफी तगड़ी दुश्मनी होती है और ये दोनों कभी भी एक दूसरे पर बिना किसी कारण के हमला बोल देते हैं। मगर इस कुत्ते ने आज कुछ तूफानी करने के बारे में सोचा और इसी के चलते इसने एक छोटे बेजर के ऊपर ही हमला बोल दिया। शायद इस बेजर के मालिक उसको खाना खिला रहे थे और ये चीज इस कुत्ते से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके चलते इसने हमला बोल दिया। इसके बाद दोस्तों, इन दोनों के बीच काफी देर तक पकड़म पकड़ाई ऐसे ही जारी रही, मगर ये कुत्ता पकड़ा नहीं गया। अगले वीडियो को देखने से पहले अगर आप कुछ खा रहे हो, या तो उसे पहले खा लीजिए या फिर नहीं, वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एक बिल्ली हल्का होने के लिए बाथरूम में गई। वैसे तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि इस बिल्ली को टॉयलेट इस्तेमाल करना आता है और जैसे कि हम सबको पता है ये बिल्ली फ्लश कैसे करेगी। पर अपना किया धरा जब वहीं छोड़कर यहाँ से निकलने वाली थी, तभी बेचारी का फिसल कर एक हाथ टॉयलेट सील के अंदर चला गया। पर अब उसी को मुआ मुआ कर चूमते हुए इनकी मालकिन इस पर प्यार जताएंगी। अब जरा धरती पर मौजूद सबसे समझदार प्राणी का ये वीडियो क्लिप देखिए, जो आराम से बैठकर ड्राइंग को एंजॉय कर रहा है। जहां पर वीडियो बना रहे आदमी ने बिल्कुल साधारण से तरीके से उसी का चेहरा बनाकर उसे दिखाया। इस वीडियो में हमें ये दृश्य देखने को मिला जब एक बिल्ली एक केकड़े को पहली बार अपने सामने देखती है और इसी बीच केकड़े के नुकीले हाथ जब उसके ऊपर लगते हैं तो बिल्ली मौसी भी उसे घूसा देकर इसका बदला पूरा कर लेती है। अब कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, जब ये सब बंदर भी केकड़े को पहली बार देखते हैं तो देखते रह जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन सा जीव है। पहली मर्तबा तो इन्हें शायद ये भी लगा था कि ये कोई खाने की चीज है, लेकिन केकड़े का तेजधार हथियार देखने के बाद वो सब भी चौकन्ना हो गए। अब दोस्तों, टीम वर्क की अगर मिसाल देखनी है तो इन एंड्स के ब्रिज कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, जिन्होंने एक बार से दूसरे वाले बार की ओर जाने के लिए एक बहुत बढ़िया ब्रिज तैयार कर लिया। हालांकि इसे बनाने के लिए काफी मेहनत लगी, मगर अब ये बिल्कुल ही इनके लिए एक मामूली सा काम है। गोलमाल 3 में गोपाल और माधव लगाना दिखाने वाले सीन में एक दूसरे को बस ललकारते ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से नौटंकी बाज तो ये दोनों ही साइड के कुत्ते भी हैं, जिन्हें ये भी मालूम है दरवाजा खुला हुआ है, पर फिर भी ये एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते। बस इसी प्रकार से इन तारों के आर पार एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, पर कर कोई कुछ भी नहीं रहा। दोस्तों, अब इस वीडियो को देखिए जिसमें एक हाथी खाना खाने के लिए घर की किचन में घुस जाता है, लेकिन बेचारा बाहर जाते वक्त दरवाजे में अटक जाता है भाई। हालांकि दोस्तों, कुछ समय बाद ये हाथी तो निकल जाता है, मगर इस घर में एंटर हुआ ये वाला हाथी काफी समय तक बेचारा वहीं पर फंसा रहा
और लगभग 5 से 10 मिनट कड़ी मशक्कत के चलते निकल पाया। शादी दोस्तों एक ऐसा समय होता है जब आदमी को कोई भी रुकावट नहीं चाहिए होती, पर यहाँ पर तो इस सांड ने शादी में घुसकर पूरा का पूरा माहौल ही खराब कर दिया और अपने सामने आने वाली हर एक चीज को उठाकर साइड में फेंक दिया। ऐसे में दोस्तों इस सांड के गुस्से के चलते काफी सारा सामान तबाह हो गया। हमने तो सुना है पिटबुल कुत्ते ताकतवर होने के साथ साथ समझदार भी होते हैं, लेकिन क्या ये बात 100% सच है? हमें तो नहीं लगता। सच में यार, जब इसका हमें वीडियो देखने को मिला जिसमें ये पिटबुल इस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन बेचारा इतनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी इन फैंस के ऊपर चढ़ नहीं पाता। और ये बात इस कुत्ते को काफी देर बाद रियलाइज होती है और बिल्ली मौसी भी वहीं पास में खड़ी होकर देख रही थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मोहतरमा अपने घर के सामने से जमी हुई बर्फ को बेलचे से साफ कर रही थी, लेकिन तभी एक डॉग अपने बच्चे को लेकर उस बची हुई बर्फ के ऊपर बैठ जाती है। लगता है शायद यही इसका पक्का ठिकाना होगा, इसलिए तो इन मैडम के कहने पर भी नहीं उठी। इस कैमल यानी ऊंट को इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई थी कि उसने रास्ते से गुजर रही इस गाड़ी को रोककर उसमें पड़ा हुआ पानी का कप ही उठा लिया। मतलब सीधा गुंडागर्दी। लेकिन ऊंट की इस गुंडागर्दी में सहायता खुद गाड़ी की मालकिन ने भी की और इस प्यासे ऊंट की प्यास को बुझाया। अगर ऊंट की बात हो रही है तो आपको पता होगा ये जीव ज्यादा रेतीले इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है भाई। ये ऊंट शहर की सैर करने के लिए आज निकला हुआ है और इसे किसने खुला छोड़ दिया? जल्दी से पकड़ो भाई। अब जरा इन अंकल जी को देखिए जो कि इस बिल्ली को शायद कब से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और आज इन्होंने थोड़ा धैर्य रख धीरे धीरे इस बिल्ली के पास जाने का प्लान बनाया और फिर उस पर अमल भी किया, जिसके चलते आज आखिरकार इनकी मुलाकात इस बिल्ली से हो ही गई। इंटूरिस्ट मोहतरमा ने जब इस गुट को देखा तो उसे पानी पिलाना चाहा, पर लगता है इस ऊंट को कुछ ज्यादा ही प्यास लगी हुई थी और इसके मालिक ने इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि ये तो भाई साहब पहली बोतल को बस 2 घूंट में ही पी गया और दूसरी वाली को एक ही बार में पूरा गुटक गया। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जानवर की सहायता की है? अब इस वीडियो क्लिप में दोस्तों हमें देखने को मिला एक ऊंट और उसका बच्चा दोनों ही सड़क क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन वो शायद काफी देर से सड़क के ऊपर ही खड़े हुए थे। इसी वजह से शायद इन शेख साहब ने ऊंट के बच्चे को पकड़कर सड़क से नीचे उतार दिया, जिसके चलते उसकी माँ भी नीचे चली गई। अब फैसला आप लीजिए, इन महाशय ने ये सही किया या गलत। ट्रम्पोलिन पर आराम फरमा रहे इस कुत्ते को देख हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पूरा दिन काम से बहुत थक चुका है और अब ये बस आराम करना चाहता है, इसीलिए एक छोटी सी झपकी लेने के लिए लेटा था यहाँ पर। और यहाँ तक कि भाई साहब अपनी मालकिन द्वारा काफी आवाज लगाने के बावजूद भी नहीं उठे। दोस्तों, अब हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आप कभी भी अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ गाड़ी का शीशा डाउन कर जानवरों के पास जाएं तो कभी भी अपने पास खाना ना रखें, क्योंकि सुगंध के साथ ये जानवर कुछ इस तरीके से फटाक से खाना चुरा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और अगर कहीं खाने की बजाय और किसी चीज को पकड़ लिया तो फिर इससे भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सी लायन वैसे तो ज्यादातर पानी में ही होते हैं, लेकिन आज ये सी लायन पता नहीं कहां से सी को छोड़कर आज यहाँ डेयरी फार्म में आ गया और यहाँ खड़ी हुई सभी गाय इसकी ओर देखकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार ही अनुभव किया था। चिंपांजी दोस्तों समझदार होने के साथ साथ काफी ज्यादा चालाक भी होते हैं और अपनी भूख को मिटाने के लिए ये इसी का इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी भी जू में इन्हें कोई छोटा पक्षी दिखाई पड़ता है तो उससे तो ये सब कुछ इस तरह से दबोच लेते हैं। हम वादा करते हैं आपने आज से पहले कभी भी किसी जानवर को समुद्र में तैरते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अब जरा इस मूस के इस कारनामे के ऊपर नजर डालिए। यहाँ दोस्तों इस बर्फीले इलाके में छोटी कार बहुत बुरे तरीके से फंस गई थी और ना तो ये आगे जाने योग्य थी ना पीछे जाने योग्य। तभी वहां पर इस ऊंट को बुलाया जाता है जिसने एक झटके में कार को खींच लिया और ऐसा खींचा जैसे ये गाड़ी इसके सामने कोई छोटा सा खिलौना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है एनिमल मोमेंट का पार्ट 20 आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज को जारी रखने के लिए नीचे नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।